Hello, friends. Welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about a major topic of Class 8th Science NCERT, that is what is inside our eyes. Okay. So the most important thing यहाँ पे जो मतलब बोला जा रहा है इस चैप्टर में वो है कि एक्चुअली आपकी आँखों के अंदर होता क्या है. ठीक है. तो हमारे आँखों के अंदर क्या क्या होते हैं. जैसे we see things only when light coming from them enters our eyes. Okay. तो हम कोई भी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब जो लाइट होती है हमारे आँखों में जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके कोई चीज़ उल्टा हो गया था. लाइट जो होती है वो स्प्रेड करती है और जैसे ये लाइट है हमारी तो ये ऐसे वैसे नहीं जाएगी, ये चारों तरफ कुछ ऐसे करके स्प्रेड करेगी, चारों तरफ ऐसे ऐसे करके. और वो जो चारों तरफ जो स्प्रेडिंग होती है उसकी वजह से चीज़ों पर जो थिंग्स होते हैं उस पर जो होती है लाइट वो क्या होती है, टच करती है, टकराती है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आता है और हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं. द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप. तो आई का एक रफली स्फेरिकल सा शेप होता है. द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट. जो आउटर कोट होता है आई का वो एक्चुअली वाइट कलर का होता है जो टफ होता है और वो हमारी जो आई का इंटीरियर पार्ट होता है उसको एक्सीडेंट से बचाता है. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. इसका जो ट्रांसपेरेंट सा एक फ्रंट पार्ट होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं और कॉर्निया के बगल में ही डार्क मसल्स सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं. आइरिस यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके. इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. तो आइरिस में ही एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. जो प्यूपिल का जो साइज होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा प्यूपिल का साइज हम लोग कंट्रोल करते हैं. when we say that a person have green eyes we refer actually to the color of the iris. The iris control the amount of light entering into the eyes. तो अगर हम कभी बोलते हैं कि जो पर्सन है उसकी जो आइज़ है वो ग्रीन है, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि उसके आइरिस का कलर एक्चुअली ग्रीन है होता है क्योंकि जो आइरिस है वही कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके आइज़ में इन करेंगी. ओके. बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इट इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर. तो प्यूपिल के पास ही आई में एक लेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से बोलते हैं सेंटर में एक थिक होता है, यानी एक तरह से बोलें तो थिकनेस उसकी होती है. व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर. रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट दैट लेंसेस. Class 7. The lens focus light on the black of the eyes on the layer called retina. Yeah. तो रेटिना contains several nerve cell. तो रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल होते हैं. Sensation felt by the nerve cell are then transmitted to the brain through the optic nerves. तो ये जो रेटिना होता है हमारा इसके अंदर नर्व सेल होते हैं जो लाइटनिंग पड़ती है तो उसे सेंस करते हैं और फिर नर्व के थ्रू वो हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो हमारे पास जो होते हैं दो काइंड्स ऑफ सेल. ऑप्टिक नर्व्स, देखिए ये ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में. देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल. सेल एक्चुअली टू काइंड्स के होते हैं. पहला होता है कॉन, दूसरा होता है रॉड. तो कॉन जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के प्रति. ओके. लेकिन रॉड जो होते हैं वो डीम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी डीम लाइट से उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है. और जो कोन होता है उसे ब्राइट से, ज़्यादा लाइट अगर आप सन देख रहे हो तो फिर वहाँ पे जो कोन है वो उसे दिक्कत होगी. और अगर आप बहुत ही डीम लाइट एक तरह से कैंडल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको रॉड से प्रॉब्लम होगी. एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स. अब देखिए आई के जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स का जंक्शन होता है. इसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसरी नर्व्स नहीं होते. और यहाँ पे मीन्स एक तरह से बात करें तो जो रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और द रेटिना, रेटिना देखिए इस पार्ट को कहते हैं. ये वाला जो एक लेयर आपको यहाँ पे आई पे दिख रहा है इसे हम रेटिना कहते हैं. तो यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होते. ओके. नर्व नहीं, सेल नहीं होते. ओके. सो यहाँ पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होते. इसी को हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं. या द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना. तो जो कोई भी इमेज का इम्प्रेशन है यानी जो दिख रहा है
वो तुरंत ही वैनिश नहीं हो जाता है रेटिना से। ये जो 1/16 ऑफ द सेकेंड, ठीक है, 1/16 ऑफ द सेकेंड की बात करें तो इतनी देर हमारे आइज़ में प्रेजेंट रहता है। So, if still image of a moving object are flashed on the eyes at the rate faster than 16 per second, then the eyes perceive this object as moving। देखिए, पहले तो हमारे पास कोई भी चीज़ अगर हमें स्टेबल दिखती है तो वो 1/16 ऑफ एक सेकेंड का 1/16 पार्ट जो टाइमिंग का निकलेगा ना, उतनी देर हमारे आँखों में वो प्रेजेंट रहती है, तब हमें वो स्टेबल दिखती है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मूविंग दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो 16 पर सेकेंड की स्पीड से, रेट से वो मूव कर रही होती है, और उसका पिक्चर हमारे रेटिना में नहीं बन पाता है, इसलिए वो चीज़ हमें एक तरह से बात करें तो मूविंग दिखाई पड़ती है। The moving that we see are actually a number of separate pictures in the proper sequence. Yes, there are made of move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second, faster than 16 per second. तो कोई चीज़ अगर हमें मूवी वगैरह अगर हम देखते हैं, मूवी आप कहीं भी मोबाइल में भी आप देखते हो या फिर कोई वीडियो भी आप देखते हो, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एक हमने बोला तो उतनी देर में आपकी आँखों के पास से एक ही पिक्चर 24 टाइम्स मूव करती है, ठीक है। या फिर बहुत सारी 24, चलिए एग्जांपल लेते हैं, 24 पिक्चर्स को, एक बुक है उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, एक तरह से हम उसे मूविंग बुक भी बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे ही उसे मूव कराओगे ना, एक बोल रहे हैं तो वहाँ से 24 पिक्चर्स पेजेस आपने अप डाउन करवाए तो वो मूविंग, और ये जो 24 पिक्चर्स पर सेकेंड है ये 16 पर सेकेंड से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज़ थोड़ी मूविंग दिखती है। ओके, अब देखिए हमारा आईलिड का नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विथ आईलिड टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरिंग द आइज। जो आईलिड्स है हमारे आँखों में, जो नेचर हमें दिया है, वो एक्चुअली क्या करता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब जाता है हमारे आँखों में तो वो आईलिड्स के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आईलिड हम लाइट्स को भी ऑफ कर देते हैं जब ज़रूरत नहीं पड़ती है आँखों की, तो आँखों को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन अ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट is normal can clearly see distant object as well as object nearby. The minimum distance at which the eye can be see object distinctly vary with ages. Yeah, the most comfort distance at which one can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओल्ड जैसे जैसे लोग होते जाते हैं उनके आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ें वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोगों का एज है तो सबसे बेस्ट जो डिस्टेंस है जो जिससे हम कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर का। इतने पे आप देख पा रहे हो तब तो आइज़ ठीक है, लेकिन अगर इससे भी नज़दीक हैं आप और कुछ नहीं दिख रही है तब फिर आई में प्रॉब्लम्स है, देन वी विल यूज स्पेक्टिकल्स ऑन द प्लेस, जो लार्ज करता है और हमें ईजी वे में दिख जाता है। तो अगले वीडियो में हम केयर ऑफ आइज़ और ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसे हम कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।